Coach Greg, and it's another sad day. Sean Roden, he passed away of a heart attack. As you know, this guy was the Mr. Olympia champion. He's one of my favorite bodybuilders. Unfortunately, we have another really major death in the bodybuilding industry, this time Cedric McMillan. जिनको हम जो एस्थेटिक्स के नाम से भी जानते थे, वो एक जर्मन फिटनेस इन्फ्लुएंसर, एक बॉडी बिल्डर थे, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई और उनकी एज जो थी वो सिर्फ 30 इयर्स थी। Why bodybuilders died in such a young age? देखिए, हम सब जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज जो है वो एक ओपन स्टोरी है, इसमें कोई छुपी हुई चीज नहीं। बट बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और ऐसे और भी स्पोर्ट्स हैं जिनके अंदर कोई भी ड्रग टेस्टिंग नहीं होती और ये बहुत ही एक क्लासिक फिनोमेना है डिजास्टर। आज के टाइम की ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि यंगस्टर्स थोड़ी सी बॉडी बनाने के चक्कर में, थोड़ा सा अच्छे दिखने के चक्कर में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है हार्ट अटैक होने का। सोचिए, एक इंसान इसी चीज़ को एक बार साइकिल, 2 बार साइकिल, साल में 4 बार साइकिल, साल में 4 बार साइकिल, 3 बार साइकिल, 2 बार साइकिल, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो एक तरफ कोलेस्ट्रॉल हाई है, हार्ट बड़ा हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है, होमोसिस्टीन बड़ा हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ रही है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, हेमाटोक्रिट भी बढ़ रहा है, ब्लड लेवल्स बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, यहाँ तक कि वेस्कुलर रिएक्टिविटी भी कम हो रही है, तो हार्ट अटैक के रिस्क तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्या आप भी कंफ्यूज हो गए मेरी तरह? क्या बॉडी बिल्डर्स की डेथ सिर्फ स्टेरॉइड को यूज़ करने से होती है? तो शायद इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। इस प्रॉब्लम को समझे उसके पहले मेरे पास कुछ सवाल हैं। क्या सिर्फ बॉडी बिल्डर्स ही इतनी यंग एज में मरते हैं? क्या बॉडी बिल्डिंग फिटनेस को जस्टिफाई करती है? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बॉडी बिल्डर्स की इतनी यंग एज में डेथ हो जाती है। तो इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी, शायद नहीं, बिकॉज मेरे इस सवाल का जवाब किसी वीडियो में मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, या शायद मिल भी जाए लेकिन वो मेरे इंटरेस्ट को फुलफ़िल नहीं कर सकते, जो है सेल्फ रिसर्च। इवन दो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट इस वीडियो को देखने से शायद आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि मैंने ये कैसे किया। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं गया गूगल पे, और हाँ, उसके पहले मैंने चेक कर लिया था कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बेस्ट होते हैं जब हम कोई रिसर्च बेस्ड आर्टिकल की तलाश करें। इसी तरह मुझे मिले पबमेड और स्प्रिंगल लिंक। ये 2 वेबसाइट्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मैंने इन्हें पढ़ा और सोचा कि जो मुझे यहाँ जानने को मिला मैं उसे आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप भी जब किसी बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो तो उसकी डेथ को डायरेक्ट स्टेरॉइड से लिंक ना करें। इन वेबसाइट्स को जब मैंने पढ़ा तो पाया कि स्टेरॉइड्स इन बॉडी बिल्डर्स की डेथ का प्राइमरी रीज़न तो है, बट सिर्फ यही कारण नहीं है, इसके और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं। ऐसे ही इन वेबसाइट्स में मुझे एक चार्ट मिला जिसमें बॉडी बिल्डर्स के डेथ के कई कारण दिए हुए थे, जैसे आप इस चार्ट को देख सकते हैं। हालांकि आपको लग सकता है इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं आपको इससे सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस चार्ट में बेसिकली वो 7 से 8 कारण या रीज़न दिए हुए हैं जिससे बॉडी बिल्डर्स की डेथ होती है, ठीक है। जैसे है एक्सट्रीम एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन इनटेक, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, वेट साइकिलिंग, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ग्रोथ हार्मोन्स, परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स और रिक्रिएशनल ड्रग्स। इतने सारे किसी बॉडी बिल्डर की डेथ के कारण हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे वाइटल या फिर बोल सकते हो सबसे ख़तरनाक जो कारण है वो है अपना स्टेरॉइड यूज़, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और उसके अलावा है कुछ ड्रग्स जो कि हम लोग एक्सटर्नल लेते हैं फॉर इन्हेंसिंग और परफॉर्मेंस, ठीक है। हमें इतनी तो क्लियरिटी मिली गई इस चीज़ से कि कुछ भी बोलो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड और ड्रग्स को बिल्कुल भी नेगलेक्ट या इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट क्या सिर्फ यही कारण है? आई मीन क्या सिर्फ कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ही किसी की डेथ का कारण हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। कई बॉडी बिल्डर्स मेंटली भी हेल्दी नहीं होते हैं, जिससे वो डिप्रेशन में जाके गलत कदम भी उठा लेते हैं। हालांकि इससे मेरे दिमाग में कंक्लूजन तो बिल्ड हो रहा था ये सब आर्टिकल को देखते हुए, बट अभी भी कुछ मिसिंग था। और फिर मुझे एक और वेबसाइट मिली जहाँ पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का डाटा है, लगभग 500 बॉडी बिल्डर्स का, और इनमें इंक्लूडेड है मिस्टर ओलंपिया से लेके अर्नोल्ड क्लासिक और न्यूयॉर्क प्रो जैसे बड़े सोर्स के बॉडी बिल्डर्स का डाटा। तो इनमें पाया गया कि जो 60s या 80s के बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका जो एवरेज एज होता है वो 70 ईयर्स तक का हो जाता है, ठीक है, जैसे अर्नोल्ड और फ्रैंको कोलंबो। और जो अभी के बॉडी बिल्डर्स हैं, आई मीन मॉडर्न डे बॉडी बिल्डर्स, उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, ऐसा देखा गया है। तो इसका कई कारण भी हो सकते हैं। और हाँ, इनमें जो 500 बॉडी बिल्डर थे जिनका डाटा है हमारे पास, उनमें से सिर्फ 60+ यानी कि अराउंड 66 एथलीट्स की ही डेथ हुई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब इसके कुछ कारण भी हैं, ठीक है।
जिसमें हार्ट अटैक और किडनी रिलेटेड इश्यूज मेन होते हैं। इसमें कुछ बॉडी बिल्डर्स और एवरेज अमेरिकन मैन को भी कंपेयर किया गया है और उनके मोर्टेलिटी रेट में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला हमें। इसके अलावा बॉडी बिल्डर्स और बाकी एथलीट्स के मोर्टेलिटी रेट में भी कुछ रिलेशन मिला। इससे समझ आता है कि जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट कंक्लूजन क्या है? तो आई थिंक बॉडी बिल्डर्स की डेथ जो है रिसेंटली उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे ड्रग्स और स्टेरॉइड्स के हैवी यूजेस और राइट इन्फॉर्मेशन का नहीं होना, और टाइम टू टाइम जो है ब्लड वर्क ना करना। ऐसे कई कारण हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको किसी कंक्लूज़न पे ले गई होगी। सो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको और ऐसे कौन से कारण पता चले हैं जिससे बॉडी बिल्डर्स की डेथ होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। और हाँ, मुझे कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।